दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद नशा छोड़ने के बाद जैसे कि किसी भी संस्था से नशा छोड़ा या डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से नशा छोड़ा या जेल से नशा छोड़ा या जहाँ से भी नशा छोड़ा, चलिए हम उदाहरण के तौर पर किसी नशा मुक्ति केंद्र को ही ले लेते हैं। नशा मुक्ति केंद्र से इलाज लेकर के बाहर आया, वहाँ तो नशा छूट गया और अब बाहर उस नशे को छोड़े रखने में कठिनाई क्यों होती है, परेशानी क्यों होती है, क्यों मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो जाता है। भाई, कार्यक्रम भी इस चीज़ को कह रहा है कि हमारी प्रमुख चिंताएं और मुख्य कठिनाइयाँ झेलने में इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें बिना नशे के जीवन जीने का अनुभव नहीं है। इसका कारण है कि हमें बिना नशे के जीवन जीने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के हंसने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के एंजॉय करने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के ज़िंदगी को जीने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के कहीं जाने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के समस्याओं को झेलने का, है ना, और उन्हें सहन करने का, उन्हें सुलझाने का अनुभव नहीं है, बिना नशे के दर्द को बर्दाश्त करने का या सहन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है। और बिना नशे के मतलब संभोग करना ये भी मुश्किल सा लगता है, आदत नहीं है उसको बिना नशे के, क्योंकि अतीत में उसने मतलब अपने यूजिंग के दिनों में एक एडिक्ट, ज़्यादातर एडिक्ट, सभी नहीं, काफ़ी मतलब उसको बोलते हैं ना सोपन दोष के रोगी बन जाते हैं कई एडिक्ट, क्योंकि गरम गरम नशा करते हैं, रातों को पड़े रहते हैं टूटन में, लेटे लेटे गर्मी की वजह से वो निकल जाता है। और कई एडिक्ट अपनी काम वासना इच्छा को पूरा करने के लिए भाई नशा करते हैं। अब नशा क्या है? जो नशा वो करता है, एक शराब का नशा है जो उसको थोड़ा सा नशा करने के बाद जान डाल देता है। वो चाहता है कि वो घूसा भी मार दे तो दीवार गिर जाए, है ना। और शराब का नशा एक ऐसा नशा है कि उसको करने के बाद जो है मर्दाना ताकत ज़्यादा उत्तेजित होती है, जी करता है किसी का मतलब रेप कर दे, जी करता है कि किसी का रेप कर दे। ठीक है। लेकिन जो नारकोटिक ड्रग यूज़र हैं, जो शराब नहीं पीते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। ठीक है। ये जब नशा करते हैं तो इनका नशा जो है इनकी मर्दाना ताकत पर असर करता है ना। और मर्दाना ताकत पर असर करता है तो जिस दिन ये नशा करे हुए होते थे या जिस दिन इनका संभोग करने का, सेक्स करने का मन चाहता था, तो नशे का दूसरा कारण ये भी होता था कि वो घुग्गू भी बना देता था। शर्मीला, झिझक, डर और एक कॉन्फिडेंस जो होता है, मर्दाना कॉन्फिडेंस, उसको, उस कॉन्फिडेंस के लेवल को बिल्कुल जीरो कर रखा होता था नशे ने। ख़ास तौर से गांजा पीने वाले, ख़ास तौर से, वैसे तो सभी नारकोटिक ड्रग यूज़र, लेकिन गांजा पीने वाले ज़्यादातर, तो मर्दाना लेवल को बहुत नीचे कर रखा होता है इसने। तो उसको ये मतलब नहीं लगता कि अगर मैं मतलब किसी स्त्री के साथ, लड़की के साथ मतलब सेक्स कर सकता हूँ या करने में सक्षम भी हो सकता हूँ, कहीं उसके अनजाने डर चलते हैं। मतलब अनजाने डर ये चलते हैं कि कहीं स्ट्रेट होगा, नहीं होगा, और हो भी गया तो जल्दी हो जाएगा, है ना, और जल्दी हो भी गया तो बेइज्जती हो जाएगी। और कईयों को तो मतलब इतने स्ट्रेट होने पर भी भरोसा नहीं होता था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि नशा कर कर के और रातों को पड़े पड़े, नाइट फेल होते होते और हस्त मैथुन करते करते मुटकरनी के कारण वो अपने इस कॉन्फिडेंस को खो चुके थे। मतलब राह में चलती हुई लड़की को टूटन में अगर वो तकलीफ़ में है तो राह में चलती हुई लड़की को वो जैसे कि दीदी, बाजी, है ना, जैसे कि बस में जा रहा है कोई लड़की खड़ी है तो दीदी साइड होना, बाजी साइड होना, क्यों? उसमें वो चीज़ नहीं है अंदर जो वो उसको मैडम कहे, समझे। तो बिना नशे के संभोग करने का भी उसको अनुभव नहीं है।
बिना नशे के संभोग करने का भी उसको अनुभव नहीं है। नशा करके ही सारे कॉन्फिडेंस उसके अंदर आते थे। और आज आज बिना नशे के संभोग करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास। तो ऐसे लोग वो कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए वियाग्रा जैसी या टाइटेनिक जैसी, है ना, आयुर्वेद की टाइटेनिक गोली होती है, वियाग्रा होती है अंग्रेजी, तो ऐसी दवाइयों का, या माजून शबाब तिला शबाब, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों, केले का शेक, गाजर का हलवा, सिंगाड़े का हलवा, इस तरह की चीज़ों के आदी हो जाते हैं, जिससे कि उनकी मतलब मर्दाना ताकत में इजाफा हो, समझ रहे ना। लेकिन प्रॉब्लम उनकी मर्दाना ताकत की थी ही नहीं, होती ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो सिर्फ उनकी मानसिकता की होती है कि जो वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, ठीक है ना। तो गोली खा के संभोग करते थे ज़्यादातर नशेड़ी। अब जो गोली खा के संभोग करता है वो हमेशा गोली ही खा के संभोग करेगा, क्योंकि बिना गोली के उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो चाहता तो बिना गोली के इस काम को करना शुरू करता, तो उसको लगता कि बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। लेकिन है ना, कईयों को आदी होता है कि गड्ढा कर देने की और सांसें तोड़ देने की और, है ना, रुला देने की, मगर वो ऐसा कर भी नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा वो दूसरे लोग करते हैं जो नॉर्मल होते हैं, खाते पीते घर के होते हैं। ये एडिक्ट तो खोखला है, अंदर से खोखला है। गीदड़ धमकियाँ है इसकी, गीदड़ धमकियाँ है। कागजी शेर होता है, कागजी शेर होता है, बातों का चोदू होता है, समझ रहे हो ना, बातों का चोदू होता है ना। और रिकवरी में भी कई एडिक्ट ऐसे हैं, मतलब किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने बहुत मारा उसको, सर फाड़ दिया, और वो भाग गया वहाँ से, वो उसका इलाका नहीं था, समझे, और उसके बाद वो वहाँ कभी आया नहीं। क्यों? क्यों? पट्टू है, बदला लेने भी नहीं आया। मारा किसने? कंगलों ने, सिर्फ कंगलों ने मारा। और चाहता तो वो भी दो चारों को लाके और उन कंगलों को ही साफ करा सकता था, जवाब दे सकता था, ठीक है, कोई नहीं गया। अब यही सीन, है ना, दूसरे के साथ होता है, ठीक है, और फिर वो दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो वो दूसरा उस पहले वाले से जब राय लेता है कि ऐसे ऐसे बात है यार, फला जगह पे वो बंदा, मैं वहाँ जाऊँगा तो उसने मेरे को धमकी दे रखी है कि वो मेरे को मारेगा, मैं तो सोच रहा हूँ साले की बहन चोद दूँ और ये कर दूँ और वो कर दूँ, और मैं बंदे लेके जाऊँ, और बंदे इधर उधर रहेंगे और मैं अकेला चलूँगा। उसको लगेगा कि अकेला, और जब वो आएगा तो उसकी तबीयत से बहन चोद के और वो जगह ही छोड़ दूँगा मैं, समझ रहे हो। तो वो पहले वाला, अबे भाई सब में पहली बात तो अगर ऐसा करना है तो कर देना, उससे पूछ क्या रहा है, ठीक है। वो पहले वाला उसको क्या राय देगा या दे रहा है कि नहीं, हमें रिकवरी में किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें रिकवरी में कोई भसूड़ी नहीं लेनी है, है ना। और भाई रिकवरी में तो बर्दाश्त करना है, सहन करना है, छोड़ दे उसे ऊपर वाले पे, जाने दे, और उसका हिसाब तो ऊपर वाला लेगा। और भाई हमें अपनी आत्म शांति बना के रखनी है। रिकवरी इन चीज़ों को मना कर रही है, लड़ाई को, झगड़े को, असूड़ी को, भसूड़ी को, ठीक है। तो कुछ एडिक्ट अपनी बुजदिली का सहारा, अपनी बुजदिली को एक रिकवरी में ऐसा नहीं कर सकते कि आड़ दे देते हैं कि रिकवरी मना कर रही है, ठीक है। किसी ने हमारी बहन को फ़ोन करके, कोई लड़का परेशान करता है, ठीक है, पता चला बहन ने शेयर करा भाई से। अब भाई ने अपने दोस्त से कहा फ़ोन करके कि भाई ऐसे ऐसे बात है। सबसे पहला काम तो तू सिर्फ इतना कर कि ये ले नंबर और उसको फ़ोन करके जो है ना, थोड़ा सा धमका, परेशान कर थोड़ा सा। तो वो सामने वाला क्या कह रहा है, भाई
भाई रिकवरी में ये काम करवा रहे हो तुम, रिकवरी में ये काम नहीं होगा भाई, तुम चाहते हो मैं जेल चला जाऊं, चलो चला जाऊंगा, बताओ चला जाऊं जेल? अबे क्या रिकवरी में ये काम नहीं करवाओगे? ठीक है, ये तो दूसरे की बहन के साथ हो रहा है, ठीक है, तेरे साथ होगा तो भी तू यही सोच के बैठ जाएगा कि रिकवरी इन चीजों को मना कर रही है? रिकवरी इन चीज़ों को मना करती है, हमें वसूली नहीं लेनी और ऐसे काम नहीं करने जो पुलिस चौकी थाना ये पड़े, है ना। अरे भाई अगर कल को कोई हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा, ठीक है, या उसके साथ रेप कर देगा, ठीक है, तब भी हम यही कहेंगे कि रिकवरी में ये काम नहीं कर सकते, हम बदला लेना मना है, रिकवरी मना कर रही है, जाने दे, छोड़ दे, अपना आप भुगतेगा। तो मतलब कई एडिक्ट अपनी बुजदिली को रिकवरी की आड़ दे देते हैं, है ना, कि रिकवरी मना कर रही है इन चीज़ों को, समझ रहे ना। अरे मना कर रही है लिमिटेड चीज़ों को, लेकिन अगर तुम्हारी आन बान शान का सवाल है, बहन बेटी का सवाल है, तो चलो मारो नहीं, पीटो नहीं, और भी बहुत तरीके हैं बदला लेने के। लेकिन मैं कह रहा था कि नशेड़ी अंदर से खोखला होता है, वो कागजी शेर होता है, बकचोद होता है, बातों में सामने वाले को ऐसे लपेट के रखेगा कि सामने वाला इतना बोल बचन में आ जाएगा उसके कि वो चमकने लगेगा, उससे चमकने लगेगा, और उसकी जो है बातें दूसरों से करने लगेगा। ओ भाई वो तो भाई नहीं भाई, उससे तो भाई वो तो बहुत बड़ी फर्म है, और ऐसा वैसा ये वो नहीं यार, है? तो कई एडिक्टों ने आड़ ली, ठीक है, ये सीधे सीधे बुजदिल कहलाता है ना। अपने हक की लड़ाई को भी ना लड़ना, ये बुजदिली है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और संभोग की बात कर रहा था और मैं इधर पहुंच गया। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता बिना नशे के ज़िंदगी को जीने का, या उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं मतलब संभोग कर सकूँगा या नहीं, सेक्स कर सकूँगा या नहीं। तो वो पहले आजमा के देखता है, शादी से पहले सेक्स करने की कोशिश करता है, जैसे कि जीवी रोड पर इधर उधर, या किसी कोठे पर या चकले पर किसी दोस्त के साथ जाकर, मतलब खुलता है, ओपननेस लाता है। तो उसको वहाँ पता चलता है कि यार ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। और जब उसकी शादी होती है, ठीक है, वो टाल रहा होता है शादी को, लेकिन जैसे भी जब उसकी शादी हो गई तो ऐसे एडिक्ट पहली रात गोली खाएंगे दूध के साथ छुपा के अपनी वाइफ से, ठीक है, और उसके बाद संभोग करेंगे, और एक संभोग करने के बाद उनको एहसास होगा कि यार मैं खामखा ही डर रहा था, जिंदगी भर मैं खामखा ही डरता रहा, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लोगों ने इसे हवा बना रखा था, मेरे दिमाग ने मुझे ज़िंदगी भर लड़कियों से शर्माने पे मजबूर करा, मेरे दिमाग ने मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाने पे मजबूर करा, है ना, और कम बोलने पे मजबूर करा, और ऐसे करने पे मजबूर करा, वैसे करने पे मजबूर करा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कारण होता है कि बिना नशे के ये सब चीज़ें करने का उसको एक्सपीरियंस नहीं होता और जिगरा नहीं होता। तो ठीक है, जब धीरे धीरे आप नशा बंद करते हो तो ये चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू होती है, हर चीज़ धीरे धीरे आनी शुरू होती है, क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है एडिक्ट पर जो आधारित है ना, कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। जो ताकत तूने खोई है, जो जज्बात तूने खोया है, जो इज्जत तूने खोई है, जो रिश्ते तूने खोए हैं, जो सम्मान तूने खोया है, जो दोस्त तूने खोए हैं, जो रिश्तेदार वगैरह वगैरह प्यार तूने खोया है, समझ रहे ना, ये धीरे धीरे वापस आएगा। कहने का मतलब कार्यक्रम का ये है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए धीरज से काम लें, है ना। इसी तरह एक दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा,
तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आनी शुरू होती है। समझ रहे हो ना, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते लोग गोलियों के, बाकी चीज़ों के आदी बन जाते हैं। समझ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? तो हम नारकोटिक्स एनोनिमस, ये जो है नारकोटिक्स एनोनिमस क्यों जाते हैं? बिना नशे के जीवन को जीना सीखने के लिए, है ना। बिना नशे के जो समस्याओं को सुलझाने की क्षमता मुझ में नहीं होती है, उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए, है ना, बिना नशे के दर्द को, तकलीफ को और जिंदगी की शर्तों पर जीने की हिम्मत पाने के लिए आज के दिन नशा ना करके, बिना नशे के हंसने के लिए जाते हैं, है ना। तो दूसरों के अनुभव को सुनने से हमें मालूम होता है, तजुर्बे होते हैं, है ना, तो हमें और जूझने की ज़रूरत नहीं रहती है। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। धन्यवाद।